ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग आत्मबोध आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित श्लोक नंबर 19। आत्मा पर आदिगुरु कहते हैं, आत्मा पर इंद्रियों की सक्रियता इतनी अधिक होती है, उसका आवरण इतना सशक्त है। इंद्रियां, आत्मा अपने आप को इंद्रियां ही मान लेती है, यही मैं हूं। सच तो ये है, अभी भी मैं आपसे पूछूं आप कौन हो, तो आप अपनी पहचान आत्मा दे पाओगे? आपसे क्या, मैं अपने आप से पूछूं तो क्या मैं अपनी पहचान आत्मा रूप में दे पाऊंगा? नहीं। यही कहेंगे ना, ये मैं देखने में जैसा हूं, ये मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरी पहचान है। जो कुछ बाहरी रूप में अभी तक जिया है, उसी को अस्तित्व और पहचान मान के ही तो बताएंगे। पर आदि गुरु कहते हैं कि ऐसा नहीं है। जब बादल चल रहे हों रात्रि में और चांद की ओर आप देखो, तो कई बार ये भ्रम होने लगता है कि चांद चल रहा है, स्थिर है। स्थिर अर्थात हाँ, वो अपनी गति से परिक्रमा कर रहा होगा, पर हमें प्राय प्राय स्थिर सा ही दिखता है। जो तो यात्रा होती है उसकी रात भर में, पर प्राय प्राय स्थिर दिखता है। जब बादल उसके सामने से जा रहे हों तो कई बार वो चलता हुआ सब प्रतीत होता है, और मैं ये अनुमान करता हूं हम में से अधिकांश ने देखा हुआ है कि कई बार भ्रम होता है कि चांद चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है। शशि जी से शब्द से संबोधित किया, जबकि वो चल नहीं रहा। चल तो बादल रहे हैं, पर आरोपित बादलों ने जो उसके ऊपर हैं, सुपर इम्पोज्ड, उन आरोपित बादलों ने एक भ्रम उत्पन्न कर दिया कि चंद्र ही चल रहा है। आत्मा भी वैसे ही है, वो स्थिर है, वो शांत है, वो अजन्मा अचल है, व्याप्त है। पर उसके आसपास इन आवरणों ने, चाहे हमने पंचकोशी कहें, इंद्रियां इत्यादि कहें, इन्होंने एक ऐसा खेल रच दिया, लगता है जैसे आत्मा ही चल रही है, आत्मा ही अनुभव कर रही है, आत्मा ही भोग भोग रही है, सुख दुख आत्मा को ही व्याप्त हो रहे हैं। ऐसी प्रतीति होती है भ्रम की। जबकि सत्य यह है, जैसे चंद्र आकाश में स्थिर भ्रम होता है, ट्रेन में भी तो हो जाता है। साथ चलती हुई गाड़ी को देख करके लगता है कई बार गाड़ी हमारी चल रही है या उनकी चल रही है, ये भ्रम हो जाते हैं। तो भ्रम तो छलावा है जो इतना सशक्त होता है कि जीव उसी को सत्य मान लेता है। छलावा इतना प्रबल हो कि उसको सत्य मान ले, यही माया है कि आत्मा पर आए आवरण इतने प्रबल हैं कि हम उस छलावे को सत्य मान लेते हैं। श्लोक पर आते हैं। आदि गुरु इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं, व्याप्तेषु इंद्रियेषु आत्मा व्यापारी। शब्द बड़ा प्यारा आया, व्यापारी। व्याप्तेषु अर्थात जब कार्यरत होती हैं ये सारी इंद्रियां, ये सारे बाहर के आवरण सक्रिय कार्यरत होते हैं, इन एक्टिविटी होते हैं इंद्रियां इत्यादि। आत्मा व्यापारी, लगता है कि आत्मा ही सक्रिय हो गई है। व्यापारी शब्द यहां सक्रियता के लिए प्रयोग किया गया है। एव अविवेकी नम दृश्यते, अविवेक होने से, चूंकि हम अभी अज्ञानता में हैं, और ये भी कितना बड़ा सौंदर्य है कि हम अध्यात्म पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो ये भी जानते हैं कि ये अज्ञानता है, अभी अभी ज्ञान होना बाकी है। धीरे धीरे अनुभूतियां एक एक परत करके आगे बढ़ाती हैं, तो लगता है कि हाँ, कुछ तो आगे है। इव अविवेकी नम दृश्यते, अविवेक होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण ऐसी प्रतीति होती है, यही तो आत्मा है, और क्या आत्मा है?
किसने देखी? अजन्मा इत्यादि की बातें करते हो, आदमी आता है, बड़ा होता है, मर जाता है, चला जाता है, किसने देखा? अभ्रेषु धावत्सु, जैसे बादल चलते हुए, धावन इव यथा शशि, लगता है कि जैसे चंद्र ही, शशि माने चंद्र ही दौड़ रहा हो। चंद्र दौड़ रहा होता है क्या? नहीं, चंद्र तो आकाश में उस समय नहीं दौड़ता, उसकी अपनी गति है, हम मानते हैं इस बात को, पर उस समय स्थिर प्रतीत होता है। पर बादलों की गति उसको भी दौड़ाना आरंभ कर देती है, ये भ्रम हो जाता है। यही भ्रम, यही भ्रम जीवात्मा को अपने अस्तित्व के विषय में, जीवात्मा शब्द लिया मैंने, यहाँ आत्मा शब्द भी नहीं लिया, जीवात्मा जिस पर आवरण पड़े हुए हैं। अब आप समझ गए जीवात्मा आत्मा का भेद। आत्मा वो जो अक्षुण्ण पीछे है, लक्ष्य है पीछे। जीवात्मा जो आवरण सहित है, आवरण सहित अब जीवात्मा है। तो जीवात्मा को ये भ्रम होता है, क्योंकि इंद्रियों इत्यादि इत्यादि मैंने कहा, बहुत कुछ और भी है, अंतःकरण भी है, उन सब की पकड़ बड़ी मजबूत है। वो चाहकर पे भी जानने ही नहीं देते कि पीछे कोई अजन्मा है, जो दृष्टा है, जो निर्लिप्त नहीं है, जो निर्लिप्त है, क्षमा चाहूंगा, जो निर्लिप्त है, कहीं लिप्त नहीं है, वो जानने ही नहीं देती। इतनी पकड़ माया की, बादल इतने काले घनघोर आ जाते हैं, घटाटोप, कि पूरे दिन के समय भी अंधकार कई बार हो जाता है, लाइट जलानी पड़ जाती है, इतने घने बादल कई बार आ जाते हैं। और ये घने बादल केवल आकाश के सूर्य पर ही नहीं, हमारे भीतर के उस अजन्मे सूर्य पर तो आते ही हैं। इन्हीं को छटाना है, यही साधना है, जिससे वो प्रचंड दर्प उस आत्मा का प्रखर होकर के सामने आए। आत्मबोध के इस श्लोक की आज अभी पूर्णता होती है। अगला श्लोक कल। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।